हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एनएलपी। मैं दीपक जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ स्टूडेंट रैपिड सक्सेस फार्मूला के पहले चैप्टर में, जिसका नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिससे आपका बिलीफ बनता है और आपके बिलीफ से आपका बिहेवियर डिसाइड होता है। सो आपके जितने भी बिलीफ बनते हैं, उस बिलीफ जो बनते हैं आपके न्यूरोप्लास्टिसिटी से बनते हैं। सो दोस्तों, इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को हम इस चैप्टर में सबसे पहले समझने वाले हैं। जो भी मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ यहाँ पर, ये साइंटिफिकली ऑलरेडी प्रूव्ड हो चुकी है, ये डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं। जनवरी 2007 में टाइम मैगजीन में न्यूरोप्लास्टिसिटी को डॉक्यूमेंटेड किया गया हुआ है। राइट दोस्तों, सो ये सब ऑल टेक्निकल चीज़ें जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का स्टूडेंट रैपिड सक्सेस फार्मूला में क्या मतलब है। स्टूडेंट एनएलपी में जो मेमोरी टेक्निक्स हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं बच्चों के लिए, हम जो भी चीज़ें इस कोर्स में सीखने वाले हैं, इस कोर्स में इस न्यूरोप्लास्टिसिटी का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो दोस्तों, सबसे पहला चैप्टर न्यूरोप्लास्टिसिटी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, जिसको आज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। क्या है ये न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये कैसे फंक्शन करती है न्यूरोप्लास्टिसिटी, इसको हम अभी इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले अगर न्यूरोप्लास्टिसिटी से बात करेंगे कि सबसे पहला वर्ड है यहाँ पर न्यूरो। न्यूरो मीन्स न्यूरॉन्स। दूसरा वर्ड है यहाँ पर प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब है प्लास्टिक, मीन्स आपके पास जो न्यूरॉन्स है वो प्लास्टिक की तरह होते हैं। मीन्स आपका जो ब्रेन है वो प्लास्टिक की तरह होता है, वो हमेशा चेंज होते रहता है। सो सबसे पहली बात, आपके पास जो चीज़ है दैट इज ब्रेन। सो सबसे पहला जो ब्रेन है, उसमें हमारे पास जब भी कोई बच्चा पैदा होता है उसके साथ में वो 80 to 100 बिलियन न्यूरॉन्स, हम 80 बिलियन न्यूरॉन्स को पकड़ते हैं, 80 बिलियन न्यूरॉन्स के साथ में पैदा होता है। अगर हम यहाँ पर मेमोरी की बात करेंगे, हम मेमोरी टेक्निक्स के बारे में बात करने वाले हैं और मेमोरी की बात करने वाले हैं। सो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि मोबाइल में जो मैक्सिमम मेमोरी होती है, जो हम मोबाइल जो डिवाइस यूज करते हैं उसमें मैक्सिमम मेमोरी होती है 256 GB। राइट दोस्तों, एक लैपटॉप में 1 TB की मेमोरी होती है। 1 TB मीन्स 1000 GB, और सुपर कंप्यूटर में और उससे बहुत ज़्यादा होती है। हम 1 GB की कैलकुलेशन करेंगे। अगर 1 GB की हम कैलकुलेशन करते हैं तो 1 GB में लगभग 1.5 से 2000 जो हम मोबाइल से फ़ोटो निकालते हैं, उतना 1 GB में स्टोरेज होता है। मीन्स 1 GB में 1.5 से 2000 फोटो आ जाते हैं। सो उतनी 1 GB की कैपेसिटी है। ह्यूमंस की जो मेमोरी होती है वो हमेशा न्यूरॉन्स में गिनी जाती है, न्यूरॉन्स में उसका काउंटिंग होता है। एंड देयर आर 80 बिलियन न्यूरॉन्स, 80 बिलियन न्यूरॉन्स हर एक आदमी के पास है। ये मेरे पास भी है, ये आपके पास भी है, आपके बच्चों के पास भी है। सो हर एक आदमी जब पैदा होता है वो 80 बिलियन न्यूरॉन्स के साथ में पैदा होता है। एंड 1 न्यूरॉन इज इक्वल टू 82 GB। सो दोस्तों, कैलकुलेट कीजिए 82 GB इंटू 80 बिलियन न्यूरॉन्स, तो इतनी सारी मेमोरी हमारे पास है। सो इस मेमोरी को कैसे यूज करना है, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है, इसको हम सबसे पहले समझ लेंगे। सो अगर आपके पास ब्रेन है, हाँ ऑब्वियसली आपके पास ब्रेन है। अगर आप नॉर्मल हो, आप मेंटल हैंडीकैप नहीं हो, तो आपके पास ब्रेन है और उस ब्रेन में न्यूरॉन्स है। सो देयर आर 80 बिलियन न्यूरॉन्स, जिसको हम स्टोरेज हाउस भी कहेंगे। सो एक न्यूरॉन, ये फंक्शन कैसे होता है, एक न्यूरॉन जो होता है वो अकेला नहीं होता है, वो 10,000 न्यूरॉन्स के साथ में जुड़ा हुआ होता है। सो ऐसे हर एक न्यूरॉन 10,000 न्यूरॉन्स के साथ में जुड़े हुए होते हैं, और वो न्यूरॉन्स जिस चीज़ से जुड़े हुए होते हैं उसको सिनेप्सिस कहा जाता है। दिस इज साइंटिफिक वर्ड, आप सबको पता होगा। अगर नहीं भी पता होगा तो भी आप उसको साइंस में देख सकते हो गूगल करके, तो जिसको हम सिनेप्सिस कहते हैं। सो उसका एक नेटवर्क बनता है, न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क यहाँ पर बनता है। 1 न्यूरॉन इज 10,000 न्यूरॉन्स के साथ में जुड़ा हुआ होता है। राइट दोस्तों, और ये जो नेटवर्क होता है, ये नेटवर्क होता है आपके हेल्थ का, आपके वेल्थ का, आप जो भी सोचते हो उस चीज़ का, आपकी जो भी सोच है, आपकी जो बिलीफ्स है, इसका वो नेटवर्क बनता है। आप जो भी आपका बिहेवियर है, मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि आपका बिहेवियर आपके बिलीफ के साथ में जुड़ा हुआ है, और आपका बिलीफ न्यूरोप्लास्टिसिटी से आता है। सो आपके न्यूरॉन का जो नेटवर्क है वो जिस चीज़ में जितना स्ट्रांग है, अगर हम हेल्थ की बात करेंगे तो आपका अगर बीमारी का नेटवर्क स्ट्रांग है तो आप हमेशा बीमार रहोगे, और अगर उसी हेल्थ की बात करेंगे, आपका हेल्थ का नेटवर्क स्ट्रांग है, आपका हेल्थ के बारे में आपका बिलीफ स्ट्रांग है, तो आप हमेशा हेल्दी रहोगे। तो उसी तरीके से आपका अगर मेमोरी का नेटवर्क स्ट्रांग है,
आपके सिनेप्सिस, आपकी जो न्यूरॉन्स है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो अगर स्ट्रांग है तो आपका मेमोरी का नेटवर्क स्ट्रांग रहने वाला है यहाँ पर। सो ये कैसे ये फंक्शन होता है कि ये न्यूरोप्लास्टिसिटी कैसे होती है। सो यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी, कोई भी चीज ये तीनों न्यूरोप्लास्टिसिटी से ही जाती है। आप जो भी चीज सीखते हो, आप जो भी चीज मेमोराइज करते हो, ये 3 न्यूरोप्लास्टिसिटी से जाती है। हर एक न्यूरोप्लास्टिसिटी को हम आज डिटेल में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी। दोस्तों यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं करने वाला हूँ, एकदम लेमैन लैंग्वेज में आपको विथ एग्जांपल में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स में यहाँ पर नहीं यूज़ करूँगा, एकदम लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा व्हाट इज केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी, व्हाट इज स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड व्हाट इज फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी। सो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी की। केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी मीन्स जब 2 न्यूरॉन्स एक दूसरे से जस्ट टकरा के निकल जाते हैं, 2 न्यूरॉन्स एक दूसरे से जस्ट टच करके निकल जाते हैं, वहां पर एक केमिकल फंक्शन होता है, उसको हम केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मीन्स कोई भी चीज, आज अभी आप ये वीडियो आपने जब चालू किया तब आपके न्यूरॉन्स में एक केमिकल फंक्शन हुआ जिसको हम केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। आज चलो देखते हैं कि क्या है ये। सो मीन्स एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के पास आके जस्ट टच करके चला गया, राइट। इसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहते हैं, इसको हम इन अगेन लेमैन लैंग्वेज हम इसको केमिकल लोचा भी कह सकते हैं। बहुत सारी बार बहुत सारे लोगों को आप मिलते हो, मिलने के बाद उनसे बात भी करते हो और बाद में आप उसको भूल भी जाते हो। बहुत सारी डेली रूटीन में सुबह उठने के बाद रात सोने तक आप बहुत सारी चीजें ऐसी करते हो, एक बार में करके उसको छोड़ देते हो। सो जब भी आप उस चीज को करते हो दैट टाइम आपकी केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। और मैं एग्जांपल के साथ में आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ आगे जाके। सो केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी, दोस्तों मैं आपको सवाल पूछता हूँ, जितने भी यहाँ पर बड़े लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं, मुझे आपसे सवाल पूछने हैं कि आपको साइकिल चलानी आती है क्या? सो यस, सभी का आंसर होगा यस, हमें साइकिल चलानी आती है। लेकिन अगला सवाल, आपने लास्ट साइकिल कब चलाई थी? सो मैं ये सवाल हर एक पेरेंट्स को पूछते रहता हूँ हमेशा। तो बहुत सारे पेरेंट्स का आंसर होगा कि अभी याद नहीं, हमने 8th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में साइकिल चलाई थी, उसके बाद में आप 10 साल हो गए 20 साल हो गए, कब साइकिल चले मालूम है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब बचपन में आपने साइकिल को देखा था और आपको साइकिल चलाने की जो इच्छा हुई थी आपके मन में, उसको हम केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी कहेंगे। जो मैंने आपको कहा था कि 2 न्यूरॉन्स एक दूसरे को जस्ट टच करके निकल जाते हैं। सो आपके मन में कोई भी चीज करने की इच्छा पैदा होना, उसको हम केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी कहेंगे। एक केमिकल फंक्शनल आपके न्यूरॉन्स में होता है, आपके ब्रेन में, आपके माइंड में एक केमिकल फंक्शन होता है कि कोई भी चीज करना। सो बच्चे भी जो होते हैं कि उनको कोई भी नई चीज जब करनी होती है तो एक केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी सबसे पहले उनके मन में होती है कि मुझे ये चीज चाहिए। जैसे साइकिल का यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि आप भी जब आपने साइकिल देखी होगी बचपन में तो आपको ऐसे लगा रहेगा कि हाँ मुझे भी साइकिल चाहिए। तो आपने आपके मम्मी डैडी को बोला, आपके मम्मी डैडी ने आपको साइकिल ला के भी दी। दोस्तों ऐसा हुआ है क्या जिस दिन आपके घर में साइकिल आई उस दिन आपने साइकिल चलाना सीख लिया? ऐसा हुआ है क्या? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ है। तो उसके लिए आपको और एक न्यूरोप्लास्टिसिटी से गुजरना पड़ता है जिसका नाम है स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी। स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी में क्या होता है, आपके घर में साइकिल आई, अब आप साइकिल सीखना आपने शुरू कर दिया। मीन्स क्या कि आपको हैंडल कैसे पकड़ना है, सीट के ऊपर कैसे बैठना है, फिर पैडल को कैसे मारना है, फिर साइकिल को बैलेंस कैसे करना है, फिर साइकिल को कैसे धीरे धीरे चलाना है, फिर फास्ट कैसे चलाना है, फिर डबल सीट कैसे चलाना है। ये सब चीज़ें आप एक स्ट्रक्चर में सीखे हो और इस स्ट्रक्चर में सीखने के लिए आपने बार बार आपके न्यूरॉन्स को एक आइडिया दी है। तो बार बार आपके न्यूरॉन्स को आइडिया देना मीन्स जो केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी में हुआ था, एक ही बार न्यूरॉन्स एक दूसरे के पास आए थे और टच करके निकल गए थे। लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी में आपके न्यूरॉन्स बार बार एक दूसरे को आइडिया देते रहते हैं और वो एक स्ट्रक्चर में होता है। कोई भी चीज़ आप जब सीखते हो एक स्ट्रक्चर में जब सीखते हो और उस टाइम पे जो आपके न्यूरॉन्स में जो एक प्रोसेस होती है जिसको हम स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी कहेंगे कि बार बार आपके न्यूरॉन्स को एक ही आइडिया देना, वहां पर फिर आपकी स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी वहां पर हो जाती है। नाउ दोस्तों अगला सवाल मेरा, अभी आपने साइकिल चलाना सीख भी लिया, आपको 10 दिन लगे, 15 दिन लगे या 1 महीना लगा आपको साइकिल सीखने के लिए।
सबसे पहले तो आपकी केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी हुई थी, आपको साइकिल सीखने की इच्छा हुई थी, देन साइकिल आपके पास आ गई और अभी आपने साइकिल सीख ली, एक स्ट्रक्चर में आपने साइकिल को सीख लिया। दोस्तों ऐसा हुआ है क्या कि आपको अभी साइकिल सीखनी, आप सीख गए हो, अभी आपको साइकिल चलानी आ गई, अभी आप बोलते हो नहीं नहीं अभी आ गई साइकिल, अभी नहीं चलाना है साइकिल, ऐसा कभी हुआ है? सो ऐसा कभी नहीं हुआ है। आपने उस साइकिल को फिर सीखने के बाद बहुत सालों तक बार बार और बार बार उसको चलाया है। सो थर्ड थिंग, फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी। फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी मीन्स आपने जो भी साइकिल चलाना सीखा है उसको बार बार रिपीटेशन में लाना, रिपीटेशन एंड रिपीटेशन, तब आपके न्यूरॉन्स में वो चीजें फंक्शनली आ जाती है। इसको मैं और एक एग्जांपल के साथ में आपको जोड़ूंगा। 2 का टेबल कितने लोगों को आता है? ये सवाल मैं हर मेरे सेमिनार में, हर वर्कशॉप में पूछता हूं। तो 2 का टेबल कितने लोगों को आता है? तो ऑलमोस्ट 100% लोगों का हाथ ऊपर हो जाता है कि सबको 2 का टेबल आता है। दोस्तों मैं और एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, 27 का टेबल कितने लोगों को आता है? यस, बहुत सारे मीन्स ऑलमोस्ट 1 to 2% हाथ ऊपर उठ जाते हैं। अगर 100 लोग रहेंगे तो 1 या 2 लोग ही हाथ उठा दे कि हाँ 27 का टेबल हमें भी आता है। दोस्तों एकदम सिंपल सी चीज है, 2 का टेबल आपने फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में सीखा होगा, लेकिन 2 का टेबल तब से लेके आज तक और आज भी अभी भी 2 का टेबल आप नोइंगली अननोइंगली बहुत बार बोलते हो। मीन्स वो जो 2 का टेबल है वो फंक्शन में आज भी आपके माइंड में, आपके न्यूरॉन्स में चल रहा है। 27 का टेबल जब आपने पढ़ा था, आपकी पढ़ाई की थी, तभी आपके काम आया था। दैट मीन्स वो सब आपका सिर्फ केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी में ही वो हुआ है, उसके बाद में ना वो स्ट्रक्चर में आया ना वो फंक्शन में आया, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी कभी, इसलिए वो 27 का टेबल आपको याद नहीं है। अगर 27 का टेबल आप अगर रोज 2 बार 3 बार या 4 बार बोलते रहते तो 27 का टेबल भी फंक्शनल में आ जाता और आपको यहाँ पर 27 का टेबल भी आता था। जैसे साइकिल, मैंने आपको सवाल पूछा था कि आपने लास्ट साइकिल कब चलाई थी। सो बहुत सारे लोगों का आंसर था 10 साल पहले चलाई थी, 20 साल पहले चलाई थी, 15 साल पहले चलाई थी, 5 साल पहले चलाई थी। देन अगेन माय क्वेश्चन इज, अगर आपने 10 साल 20 साल पहले साइकिल चलाई है और अगर मैं इमीडिएट अभी आपके हाथ में साइकिल दूं और आपको बोलूं कि आपको ये साइकिल चलानी है, तो आपको साइकिल आएगी क्या, या आपको फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा? द आंसर इज नो, हमें साइकिल आएगी, हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना नहीं पड़ेगा। क्यों स्टार्टिंग से स्टार्ट करना नहीं पड़ेगा? क्योंकि आपके न्यूरॉन्स में वो फंक्शनल हो चुकी है, फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। आपको फिर से केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी, फिर स्ट्रक्चरल और फिर फंक्शनल करना नहीं पड़ेगा। आप जो भी साइकिल सीखने वाले हो, मीन्स जो भी आप वो चीज करने वाले हो, आपके ऑलरेडी फंक्शनल में आ चुकी है। सो आपका न्यूरोप्लास्टिसिटी ऐसे वर्क करता है, आपके ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी ऐसे वर्क करती है। ये सब चीजें हम मेमोरी टेक्निक्स में यूज करने वाले हैं। यहाँ पर हम स्टूडेंट रैपिड सक्सेस फॉर्मूला में जितने भी यहाँ पर हम एक्सरसाइजेस लेने वाले हैं, जितने भी हम यहाँ पर जो भी एक्सरसाइजेस हम असाइनमेंट्स करने वाले हैं, ये सब असाइनमेंट्स एक्सरसाइजेस आपको इसी तरीके से करने होंगे। बच्चे जब भी इस असाइनमेंट को करने लगेंगे तब उनके साथ में एक केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी होने वाली है, जिसको हम इस वीडियो के द्वारा, जो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, जो सिखाने वाला हूँ वीडियो के द्वारा, वो एक स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी होगी। और पेरेंट्स, आपका काम होगा बच्चों को उसको बार बार उनके पास से वो करवा के लेना। दैट मीन्स फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी। फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी होने के लिए वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होना चाहिए, और वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एनएलपी में हम आपको यहाँ पर सिखाने वाले हैं। तो जब हम आपको असाइनमेंट देंगे, उस असाइनमेंट को आपको बार बार करना है, देन आपके न्यूरॉन्स में एक फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी आ जाएगी और आपके बच्चे वो एक न्यूरोलॉजिकल पाथवे बनाना सीख जाएंगे, जो आज के डेट में कोई भी किसी भी स्कूल में न्यूरोलॉजिकल पाथवेज कैसे बनाते हैं वो नहीं सिखाते। बिकॉज आवर होल इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज डोमिनेटेड बाय लेफ्ट ब्रेन, और लेफ्ट ब्रेन हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, और जो हम यहाँ पर टेक्निक्स सिखाने वाले हैं वो ऑल टेक्निक्स आर बेस्ड ऑन राइट ब्रेन। जो राइट ब्रेन का और होल ब्रेन का आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन का पार्ट है, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, उसके बेसिस पर हम ये सब टेक्निक सिखाने वाले हैं। जिस मेमोरी रिकॉल में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, उसी बेसिस पे हम लोग ये सब स्टूडेंट रैपिड सक्सेस फॉर्मूला में जितने भी हमने चैप्टर्स दिए हुए हैं वो सब हम यहाँ पर सिखाने वाले। दोस्तों आपके बच्चे ये सब
और आप खुद भी, ये सब कोर्स मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप बहुत अच्छी तरीके से इसको एंजॉय करोगे। सिर्फ एंजॉय ही नहीं करोगे, आज तक जो चीज़ें आपने नहीं सीखी है, थ्रू दिस न्यूरोप्लास्टिसिटी आप उसको सीखोगे भी, आप उसको अप्लाई भी करोगे और आपको इसमें रिजल्ट भी गारंटीड 101% आएंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो के साथ में मैं यहाँ पर रुकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो हम हमारे एक्सरसाइज के साथ में हम शुरू करेंगे। सो लर्न, अप्लाई एंड ग्रो। सो वेलकम टू अमेजिंग NLP, स्टूडेंट रैपिड सक्सेस फार्मूला में जो इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन कोर्स है। यहाँ पर मैं आज यहाँ पर ही रुकता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।